नमस्कार, सादर प्रणाम। अगर आपका इरादा डॉक्टर बनना हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप डॉक्टर बन भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या कहा? नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं। बस 10-15 लाख की व्यवस्था कर लीजिए और डॉक्टर बन जाइए। जी हाँ, कैसे बनेंगे डॉक्टर विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। जिस तरह की आपकी रैंकिंग और मार्क्स होते हैं उसी अनुरूप आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। पहले नंबर पर एमबीबीएस है। उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि किसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा और किसको प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। अमूमन प्राइवेट में करीब 1 करोड़ का खर्चा एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आता है। कहीं कहीं ये 1.5 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद नंबर आता है बीडीएस का, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद भी अगर आपके नंबर कम है यानी रैंक में पिछड़ रहे हैं और आपके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत है तो आप बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। ये आयुर्वेद की डिग्री है। इसी तरह बीयूएमएस यानी यूनानी की डिग्री है और बीएचएमएस होम्योपैथी की डिग्री है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आपका डिग्री कोर्स पूरा हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत हैं उस राज्य में जिस राज्य के बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब आप ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या बिना नीट क्वालिफाई किए हम बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस यानी कि क्या आयुष के डॉक्टर बन सकते हैं? जवाब है बन ही नहीं सकते हैं, बल्कि बन गए हैं। ये मामला पिछले दिनों तब प्रकाश में आया जब आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इस घपले की सीबीआई जांच के साथ ही साथ दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष की तरफ से कई जिलों के पते पर हुए फेक रजिस्ट्रेशन के नंबर और आवेदकों के नाम भी मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। उपाध्यक्ष शैलेश राय के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में 5 फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत पर एनसीआईएसएम यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टीम उत्तर प्रदेश आई थी। टीम को जांच में 41 फर्जी रजिस्ट्रेशन मिले थे। यह भी आरोप है कि इन सभी फर्जी रजिस्ट्रेशनों का ब्यौरा बोर्ड में रखने के बजाय और इस पर चर्चा करने के बजाय सीधे रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित गिरोह ने फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री तथा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर हजारों लोगों का डॉक्टर के रूप में पंजीकरण कराया है। ये एक बहुत बड़ा काकस है जिसमें बोर्ड के भी अधिकारी शामिल हैं, कॉलेजों के भी लोग शामिल हैं और पूरा का पूरा सिस्टम पैसे के बूते पर चल रहा है। तो जानकारी तो यहां तक मिली है कि राजधानी लखनऊ के एक ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग होम पिछले 5 सालों से अस्तित्व में आए हैं वे सब के सब फर्जी डिग्री के आधार पर चल रहे हैं और मरीजों का केवल शोषण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको न तो एनाटॉमी का पता है और न फिजियोलॉजी का। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वे हैं लखनऊ, झांसी, गोंडा, आजमगढ़, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, सीतापुर, सहारनपुर, अयोध्या, अमरोहा, सुल्तानपुर, कासगंज, रामपुर और श्रावस्ती। बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम ओपन करने की शर्त पर बताया कि अकेले लखनऊ में पिछले 5 वर्षों में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनमें आधे से अधिक फर्जी हैं। वैसे भी हमारे यहाँ हर चीज बिकती है,
कीमत लगाने वाला और कीमत देने वाला चाहिए। डिग्री तो आप MBBS की भी ले सकते हो और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।